क्या वो पासपोर्ट नहीं लाए? क्या वो पासपोर्ट नहीं लाए? Did they not bring passports? Did they not bring passports? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, लिहाजा शुरू में आया है। they सब्जेक्ट है। not नेगेटिव के लिए आया है। bring वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और passports इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। क्या उसने तुम्हें पार्टी में मदऊ नहीं किया? क्या उसने तुम्हें पार्टी में मदऊ नहीं किया? Did she not invite you to the party? Did she not invite you to the party? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब है, she सब्जेक्ट है। not नेगेटिव के लिए आया है। invite वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, you इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। to the party एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 9 यानी 9वें दिन को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग सेंटेंसेस को टेंसेस के लिहाज से तरतीब से बनाना सीखा है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे जुमले जिसमें था, थी या थे का लफ्ज आए लेकिन साथ सवालिया और इनकारिया जुमला भी आए, वो जुमले पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे चाबियां नहीं मिली? क्या तुमने उसे मेरा पैगाम नहीं दिया? इन दोनों जुमलों में अगर हम नोट करें तो नहीं का लफ्ज भी आया है, क्या का लफ्ज भी शुरू में आया है और जुमले के अंदर आखिर में ऐसे हुरूफ भी है जिनसे पता चलता है कि जुमला माजी में हो चुका। ऐसे ही जुमलों को हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हम डेट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे, क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी? Did he not offer prayer? इस जुमले में हमने सवालिया बनाने के लिए शुरू में डेट लगाया है, फिर सब्जेक्ट आया है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट भी लगाया है। ऑफर वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रे इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। एक और मिसाल से समझते हैं। क्या हमने उसे धोखा नहीं दिया? Did we not deceive him? इस जुमले में क्योंकि जुमला सवालिया है लिहाजा हमने शुरू में डेट लगाया है, वी सब्जेक्ट के तौर पर आया है। जुमला सवालिया और इनकारिया है लिहाजा हमने वी के बाद नॉट भी लगाया है। डिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। एक और मिसाल से समझते हैं। क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? Did I not give you money? इस जुमले में did इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में आ गया है। I इस जुमले में सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। गिव वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि मनी इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ और मिसालों से समझते हैं। क्या तुमने शादी में शिरकत नहीं की? क्या तुमने शादी में शिरकत नहीं की? Did you not attend the wedding? Did you not attend the wedding? इस जुमले में शुरू में डिड आया है क्योंकि जुमला सवालिया है। यू इस जुमले में सब्जेक्ट है। जुमला सवालिया और इनकारिया है लिहाजा सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। अटेंड वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द वेडिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या उसने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया? क्या उसने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया? Did he not finish the project? Did he not finish the project? इस जुमले में did शुरू में आया है क्योंकि जुमला सवालिया है। ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है।
फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द प्रोजेक्ट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या हमने कल घर साफ नहीं किया? क्या हमने कल घर साफ नहीं किया? Did we not clean the house yesterday? Did we not clean the house yesterday? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। we सब्जेक्ट है, not नेगेटिव के लिए आया है। clean वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। the house इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या उसने फोन का जवाब नहीं दिया? क्या उसने फोन का जवाब नहीं दिया? Did he not answer the phone call? Did he not answer the phone call? इस जुमले में did हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शुरू में आया है। he सब्जेक्ट है, not नेगेटिव के लिए आया है। answer वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। the phone call इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मुझे उसकी आप ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें हम वोकैबुलरी, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और ग्रामर की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या तुमने हादसा नहीं देखा? क्या उन्होंने मैच नहीं जीता? क्या उसने तुम्हें खबर नहीं भेजी? क्या डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका? क्या हमने उसे नहीं बताया था? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।